एक्स्ट्रा ह्यूमन, वायुवी, एलियन के राजा की संतान। एपिसोड 1, नोएडा की शाम और कॉस्मिक एनकाउंटर। नोएडा का सेक्टर 50, जहां शाम होते ही नियॉन स्ट्रीट लाइट्स जल जाती हैं और सड़कों पर गाड़ियों का शोर एक अलग ही रिदम पैदा करता है। इसी शोर और हलचल के बीच एक बेहद खूबसूरत घर था, कश्यप निवास। यहाँ खुशियाँ किसी वाइब्रेंट कलर की तरह बिखरी रहती थीं। इस घर की जान थी धन्या। धन्या एक ऐसी लड़की जिसकी सादगी और उसकी $1,000,000 स्माइल पर कोई भी अपना दिल हार जाए। वो जितनी मासूम थी उतनी ही चुलबुली और आज के दौर की स्मार्ट लड़की भी थी। उसके पिता शिवंश कश्यप और माँ रितिका कश्यप के लिए धन्या उनकी पूरी यूनिवर्स थी। घर का माहौल हमेशा रौनक से भरा रहता क्योंकि वहाँ धन्या की नानी संजना कश्यप का राज चलता था। उसी बड़े विला में धन्या के रवि चाचा और निशा चाची भी रहते थे। एक परफेक्ट जॉइंट फैमिली जहां सुबह की शुरुआत नानी की मीठी डांट से होती थी और रात का अंत डिनर टेबल पर होने वाले हंसी मजाक के साथ। द मिस्टीरियस नाइट। एक रात जब पूरा नोएडा गहरी नींद में सो रहा था, धन्या अपनी छत पर खड़ी ठंडी हवाओं का मजा ले रही थी। तभी अचानक आसमान का रंग गहरा नीला हो गया, जैसे किसी ने ऊपर कोई डिजिटल ग्लिच कर दिया हो। बादलों को चीरते हुए एक तेज नियॉन ब्लू लाइट वाली चीज नीचे जंगल की ओर गिरी। क्यूरियोसिटी के मारे धन्या बिना किसी को बताए अपनी स्कूटी उठाकर चुपके से घर से बाहर निकल गई। जब वो जंगल के करीब पहुंची तो वहां का नज़ारा किसी साई-फाई मूवी जैसा था। एक बहुत ही एडवांस और शाइनिंग स्पेस पॉड वहां क्रैश हुआ था। जैसे ही उसका हाइड्रोलिक दरवाज़ा खुला, अंदर से जो बाहर निकला उसे देखकर धन्या की सांसें थम गईं। वो था आकायुवी, ऊपर की दुनिया का प्रिंस। उसकी कदकाठी, शार्प फीचर्स और आंखों की चमक किसी आम इंसान जैसी नहीं थी। आकायुवी अपनी कलाई पर बंधे गैजेट को स्कैन करते हुए एक गूंजती आवाज़ में, अर्थ, यहाँ का एटमॉस्फियर बहुत हैवी है। धन्या हैरानी से आंखें फाड़कर, ओह माय गॉड, तुम कौन हो और ये चमकते हुए मेटेलिक कपड़े? क्या तुम किसी मूवी की शूटिंग कर रहे हो या कोई बड़े इन्फ्लुएंसर हो? आकायुवी ने धीरे से अपनी गर्दन घुमाई और धन्या की ओर देखा। धन्या के चेहरे पर वो मासूम सी मुस्कान और आंखों में बेखौफ चमक देखकर आकायुवी के एडवांस सेंसर्स ने कुछ अजीब सिग्नल दिया। उसे समझ नहीं आया कि यह इंसानी एहसास क्या है, पर उसे इतना पता था कि यह लड़की बहुत स्पेशल है। उस रात धन्या को जरा भी अंदाजा नहीं था कि अब उसकी जिंदगी फिर कभी नॉर्मल नहीं रहने वाली थी। एपिसोड 2, द जायंट एंड द डार्लिंग। जंगल के सन्नाटे में जब आकायुवी उस यान से बाहर निकला तो धन्या अपनी स्कूटी के पास ही जम गई। द अपीयरेंस। आकायुवी की हाइट 7 फीट 4 इंचेस थी। वो किसी इंसान से कहीं ज्यादा एक ग्रीक गॉड जैसा लग रहा था। उसकी ग्रे आइज में एक ऐसी गहराई थी जैसे पूरा ब्रह्मांड उनमें समाया हो। उसका ऑरा इतना पावरफुल था कि लग रहा था जैसे दुनिया की सारी एनर्जी उसी के अंदर सिमट आई है। वो इतना हैंडसम था कि उसे देखकर हैंडसम शब्द छोटा लगने लगे। उसका तेज इतना स्ट्रॉन्ग था कि कोई भी उसके सामने टिक नहीं सकता था। ऊपर की दुनिया का राजकुमार होने के कारण उसकी उम्र का अंदाज़ा लगाना मुश्किल था, क्योंकि वहाँ कोई बूढ़ा नहीं होता। उसके सामने खड़ी थी 19 साल की धन्या। 5 फीट 7 इंचेस की हाइट, कमर तक लहराते लंबे काले बाल और गहरी काली आंखें जिनमें मासूमियत कूट कर भरी थी। द एनकाउंटर। आकायुवी ने झुककर धन्या को देखा। उसकी हाइट इतनी ज्यादा थी कि धन्या को उससे बात करने के लिए अपनी गर्दन काफी ऊपर उठानी पड़ी। और जब आकायुवी झुका, हवा का दबाव बदला, पत्ते तक कांप उठे। आकायुवी अपनी भारी और गूंजती आवाज में, तुम डरी नहीं, मेरा ऑरा कमजोर लोगों को खाक में मिलाने के लिए काफी है। धन्या अपनी मासूम मुस्कान बिखेरते हुए, डरी मिस्टर, पहली बात तो ये कि आपकी हाइट देखकर मेरी गर्दन में मोच आ जाएगी, और दूसरी बात, इतनी अच्छी शक्ल लेकर आप खाक करने की बातें शोभा नहीं देती। जब धन्या मुस्कराई, उसके ऑरा की वेव्स पहली बार अनस्टेबल हुईं। आकायुवी हैरान रह गया। आज तक किसी ने उससे ऐसे बात करने की हिम्मत नहीं की थी। धन्या की मासूमियत उसके पावरफुल ऑरा को धीरे धीरे शांत कर रही थी। धन्या, देखो, आप जो भी हो, अभी मेरे घर चलो। अगर यहाँ पुलिस या मीडिया आ गई तो आपका ये हैंडसम चेहरा कल के अखबार की हेडलाइन बन जाएगा। और हाँ, मेरे घर में सबको कहना कि आप मेरे लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेंड हो जो बास्केटबॉल प्लेयर हैं, वरना नानी तो आपको देखते ही आरती उतारने लगेंगी। आकायुवी ने बस एक छोटा सा सिर हिलाया। उसने धन्या के पीछे चलने का फैसला किया, ये जानते हुए कि इस छोटी सी लड़की ने उसकी दुनिया बदल दी है। उसने नहीं जाना वो जिस लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेंड को घर ले जा रही थी, वो एक दिन तीनों लोगों का भाग्य बदलेगा। एपिसोड 3, द राइड और अनकहा कनेक्शन। जंगल के उस सन्नाटे में आकायुवी ने अपने हाथ से एक छोटा सा इशारा किया और उसका वह विशाल शाइनिंग स्पेस पॉड पलक झपकते ही अदृश्य अनविजिबल हो गया। धन्या ये सब देखकर शॉक थी, पर उसके पास सवाल पूछने का टाइम नहीं था। द क्रेजी राइड। चलिए मिस्टर जायंट, अब इस स्कूटी पर बैठिए, धन्या ने अपनी एक्टिवा की तरफ इशारा किया। 7.4 फीट का आकायुवी जब धन्या की छोटी सी स्कूटी पर बैठा तो वह सीन काफी फनी था।
उसके लंबे पैर जमीन को छू रहे थे। धन्या ने जैसे ही एक्सीलरेटर घुमाया, हवा उसके लंबे काले बालों को उड़ाकर आकायुवी के चेहरे पर ले गई। आकायुवी, जिसके एक इशारे पर गैलेक्सी की पावर्स नाचती थीं, वह आज एक 19 साल की लड़की की स्कूटी पर चुपचाप बैठा था। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वह उसके साथ क्यों जा रहा है। उसके दिमाग ने कहा यह खतरनाक हो सकता है, लेकिन उसके दिल, जो शायद पहली बार धड़क रहा था, ने कहा यह सही है। धन्या की मासूमियत का जादू उसके पावरफुल ऑरा पर भारी पड़ रहा था। कश्यप निवास पर एंट्री एट कश्यप निवास। रात के 1 बजे बज रहे थे। धन्या ने बड़ी चालाकी से आकायुवी को बैक गेट से अंदर बुलाया। धन्या, फुसफुसाते हुए, शूश, एकदम चुप रहना। अगर नानी जाग गईं तो आपकी ग्रे आइज की सारी चमक फीकी कर देंगी अपने सवालों से। वह उसे अपने बड़े से गराज कम स्टूडियो में ले गई, जिसे उसने अपना पर्सनल अड्डा बनाया हुआ था। वहां की लाइट्स ऑन होते ही आकायुवी ने चारों तरफ देखा। वहां पेंटिंग्स, एक गिटार और धन्या की बिखरी हुई चीजें थीं। द कन्फ्यूजन। आकायुवी ने धन्या की ओर मुड़कर देखा। उसका तेज और हैंडसम चेहरा अब थोड़ा रिलैक्स लग रहा था। आकायुवी, मैंने तुम्हारे एक इशारे पर अपनी सुरक्षा, सिक्योरिटी और अपना यान छोड़ दिया। क्यों? मेरे सिस्टम्स को इसका जवाब नहीं मिल रहा। धन्या, एक शरारती स्माइल के साथ, शायद इसलिए क्योंकि ऊपर की दुनिया में आपको कोई मुझ जैसा क्यूट इंसान नहीं मिला होगा। अब चुपचाप यहाँ बैठो, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ। वैसे एलियंस पास्ता खाते हैं क्या? आकायुवी उसे जाते हुए देखता रहा। उसे अपनी पावर्स का एहसास था, उसे अपनी महानता का पता था, लेकिन धन्या की उस छोटी सी मुस्कान के सामने वह अपनी सारी पावर्स भूल चुका था। वह बस इतना जानता था कि वह इस लड़की को मना नहीं कर सकता। ऊपर की दुनिया में वह राजकुमार था, पर इस छोटी सी पृथ्वी पर वह पहली बार किसी का मेहमान था, और शायद कैदी भी। एपिसोड 4, फर्स्ट टेस्ट ऑफ अर्थ और अनएक्सपेक्टेड कनेक्शन। धन्या अपने गराज कम स्टूडियो में वापस लौटी। हाथ में एक प्लेट पास्ता और कोल्ड ड्रिंक का गिलास था। आकायुवी, जो अभी भी उसी शाइनिंग सूट में था, उसे उत्सुकता से देख रहा था। धन्या, मुस्कुराते हुए, ये लो, अर्थ का सबसे टेस्टी इन्वेंशन, पास्ता। और ये है कोल्ड ड्रिंक, खाओ। क्या तुम्हारी उस ऊपर की दुनिया में ये सब मिलता है, या तुम लोग सिर्फ एनर्जी कैप्सूल पर जिंदा रहते हो? आकायुवी ने पास्ता की तरफ देखा। उसकी ग्रे आइज में सवाल थे। उसने एक छोटा सा बाइट लिया। उसके चेहरे पर एक अलग ही भाव आया, जैसे उसने कोई नया सिग्नल डिकोड किया हो। इंसानी खाना उसके लिए बिल्कुल नया था। धन्या, अब अपनी बातें शुरू करते हुए, पता है, मेरा नाम धन्या है। मैं नोएडा में रहती हूँ, एक बड़ी जॉइंट फैमिली में। मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट हैं, पर मम्मी सबसे बेस्ट। और नानी, ओह गॉड, वो घर की बॉस हैं। मुझे डांस बहुत पसंद है और मैं एक यूट्यूबर भी हूँ। कभी कभी लगता है काश मैं भी उड़ पाती, तुम्हारी तरह किसी और दुनिया में जा पाती। धन्या ने अपने बचपन के किस्से, स्कूल के दोस्त, फ्यूचर के सपने, सब कुछ उस 7.4 फीट के एलियन राजकुमार के सामने खोलकर रख दिया। आकायुवी सिर्फ सुनता रहा। उसकी ग्रे आइज धन्या के चेहरे पर टिकी थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कोई इंसान इतनी बातें कैसे कर सकता है, और क्यों उसे ये सब सुनना इतना अच्छा लग रहा था। द अनएक्सपेक्टेड फीलिंग। धीरे धीरे बातों में ही धन्या की आंखें भारी होने लगीं। रात भर की एक्साइटमेंट और थकान हावी हो गई। वो बातें करते करते ही जाने कब आकायुवी के विशाल कंधे पर अपना सिर रखकर वहीं सो गई। उसके लंबे काले बाल आकायुवी के मेटेलिक सूट पर फैल गए। आकायुवी वहीं शांत बैठा उसे देखता रहा। उसके दिल, अगर एलियंस के पास दिल होता है, में एक अजीब सी हलचल हो रही थी। उसकी दुनिया में फीलिंग्स, इमोशंस जैसी कोई चीज़ नहीं थी। सब कुछ लॉजिक और डेटा पर आधारित था। लेकिन जब से वह इस पृथ्वी पर आया था, खासकर जब से उसकी नज़रें धन्या की मासूमियत और उस प्यारी सी मुस्कान में खोई थीं, उसे एक अनजाना कनेक्शन महसूस हो रहा था। यह एक वार्मथ थी, एक ऐसी फीलिंग जिसे उसके एडवांस्ड सिस्टम्स भी डिकोड नहीं कर पा रहे थे। ऊपर की दुनिया में आकायुवी ने कभी युद्ध जीते थे, पर पृथ्वी पर वो पहली बार किसी दिल से हार रहा था। एपिसोड 5, द मैजिकल मेकओवर। सुबह की पहली किरण जब गराज की खिड़की से अंदर आई, तो धन्या की आंखें खुलीं। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि वो पूरी रात आकायुवी के कंधे पर सिर रखकर सोई थी, वो झटके से उठी और एकदम चौंक गई। शॉक्ड। धन्या, ओह माय गॉड, मैं यहीं सो गई, और तुम पूरी रात नहीं सोए। लगता है तुम्हारी दुनिया में स्लीपिंग मोड होता ही नहीं है। आकायुवी बस खामोशी से उसे देखता रहा। उसकी ग्रे आइज में अभी भी वही गहराई थी। धन्या अब टेंशन में गराज में इधर उधर टहलने लगी। धन्या, अब मैं क्या करूं? घर वाले जाग गए होंगे। नानी और मम्मी ब्रेकफास्ट टेबल पर मेरा इंतजार कर रही होंगी। और तुम्हें कैसे मिलाऊं? तुम्हारे ये शाइनिंग मेटेलिक कपड़े, कोई भी देखकर समझ जाएगा कि तुम इस दुनिया के नहीं हो। आकायुवी को धन्या की भाषा अभी भी पूरी तरह समझ नहीं आ रही थी, पर उसने उसके चेहरे की घबराहट पैनिक पढ़ ली। उसने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया।
जैसे ही धन्या ने उसके हाथ की ओर देखा, वो झिझकते हुए कुछ बोलने लगी। द डिजिटल डिकोडिंग। आकायुवी ने अपनी आंखों के सामने एक इनविजिबल होलोग्राम जैसा सिस्टम एक्टिवेट किया। धन्या जो भी बोल रही थी, उसका एडवांस्ड सिस्टम उसे रियल टाइम में डिकोड कर रहा था। अचानक आकायुवी की आवाज़ बदली और वो अब धन्या की ही भाषा में बोला। आकायुवी, कैसा दिखना चाहिए मुझे? किस तरह के कपड़े? धन्या एक पल के लिए फ्रीज हो गई। ओह, तो अब तुम मेरी भाषा बोल रहे हो। ग्रेट। उसने तुरंत अपना आईफोन निकाला और पिंटरेस्ट पर एक सुपर कूल और क्लासी सूट की फोटो दिखाए। ऐसा, एकदम डैशिंग और मॉडर्न। द ट्रांसफॉर्मेशन। आकायुवी ने फोटो की तरफ बस एक नज़र डाली। पलक झपकते ही उसके मेटेलिक सूट के ऊपर से एक डिजिटल लहर वेव गुजरी। 1 मिनट भी नहीं लगा और उसका वो एलियन अटायर एक प्रीमियम ब्लैक टैक्सीडो और वाइट शर्ट में बदल गया। अब वो किसी गैलेक्सी का राजकुमार नहीं, बल्कि किसी टॉप लग्जरी ब्रांड का मॉडल लग रहा था। धन्या, मुंह खुले रह गया। वाव, तुम तो एकदम किलर लग रहे हो। अब बस ये याद रखना, तुम मेरे लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेंड हो जो बास्केटबॉल खेलने नोएडा आए हो। चलो, अब नानी के सामने ऑस्कर लेवल की एक्टिंग करनी पड़ेगी। आकायुवी ने एक कॉन्फिडेंट स्माइल दी। उसे अब समझ आ रहा था कि इस मासूम लड़की के साथ रहना उसकी लाइफ का सबसे बड़ा एडवेंचर होने वाला है। आज आकायुवी ने सिर्फ कपड़े नहीं बदले थे, आज उसने पहली बार किसी और दुनिया का रूप अपनाया था। अगले एपिसोड में नानी के सामने एलियन प्रिंस की पहली परीक्षा। नोट: अगर आप इस कहानी को आगे भी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी या कहीं कोई कमी लगी, वो भी कमेंट में ज़रूर बताएं। ये पूरी कहानी मेरी खुद की कल्पना और मेहनत से लिखी गई है। आगे आने वाले एपिसोड्स में आपको और भी ज़्यादा मज़ा, इमोशन और सस्पेंस मिलने वाला है। थैंक यू फॉर योर लव और सपोर्ट।